चलिए आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। गुणनफल में इकाई की संख्या क्या है, यानी कि इकाई के स्थान में क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी संख्या यहाँ पर गुना में दिया हुआ है, तो क्या करना है, सभी संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेके चलेंगे। तो पहला वाला में क्या है, 4 है, और दूसरा में कितना है, 8 है, तीसरा में कितना है, 7 है, इसके बाद लास्ट में कितना है, 3 है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेते हैं, इसको गुना कर लेंगे और ये दोनों को एक साथ गुना करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 या 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 21 ले लिए। अब आपको इसको और इसको गुना करने का जरूरत नहीं है, इसमें से इकाई का अंक ले लेना है और इसमें से इकाई का अंक ले लेना है। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, यानी कि इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, ए ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इकाई के स्थान पर क्या संख्या होगी। तो क्या करना है, सभी संख्या का सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेके चलना है। तो पहला में कितना है, 5 है, इसके बाद कितना है, 7 है, इसके बाद कितना है, 4 है, इसके बाद 9 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, कितना है टोटल, 1 2 3 4। अब यहाँ पर अच्छा से समझना है, अगर कहीं पर जैसे यहाँ पर 20 है और गुने में यहाँ पर कोई भी संख्या रहेगा, तो यहाँ पर 0 है, तो ये दोनों को गुना करने पर 0 श्योर आएगा, यानी कि इकाई के स्थान पर 0 श्योर आएगा। तो देख लीजिए, 12 दूना 24 हो जाएगा, 12 दूना 24 और 1 0, यानी कि कहीं पर भी जैसे यहाँ पर 10 है और इधर कोई भी संख्या रहेगा 1 2 3 4, तो इसको गुना करेंगे तो इकाई के स्थान पर 0 श्योर होगा। ये आपको अच्छा से समझना है। तो यहाँ पर वैसा ही है, लेकिन आपको एक बार अच्छा से समझना होगा। इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार सीखना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 होगा। अब बाकी जो भी गुना में है, लेकिन यहाँ पर एक 0 लास्ट में आ चुका है, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी कि 0 श्योर होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, यानी कि इकाई के स्थान में क्या होगा, 0 होगा। तो देख लीजिए ए ऑप्शन सही है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर एक बार आप समझना चाहते हैं तो एक बार अच्छा से समझ लीजिए। जैसे ये दोनों को गुना किए तो 20 हुआ, अब ये दोनों को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यानी कि इसका इकाई का अंक लेंगे और इसका इकाई का अंक लेंगे, तो क्या होगा, 0 गुने 3, यानी कि 0 ही होगा। अच्छा से समझना है, एक बार प्रैक्टिस करना है, सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर। इसका आंसर तो बता ही सकते हैं, समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 43 44 45 सभी गुना में है, और कहाँ तक लिखा हुआ है, 48 तक लिखा हुआ है। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इसमें आपको दिमाग लगाना है। जैसे पहला वाला में कितना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक लेके चलेंगे, यानी कि 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद 5 है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये दोनों को गुना करने से 20 आ गया, तो इकाई के स्थान पर 0 आ गया। अब इधर में कुछ भी गुना में रहेगा तो इकाई के स्थान पर 0 श्योर होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 0 होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, यानी कि 7 का पावर 71 है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि 7 का रिपीटेशन कितना होता है, तो 4 होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 71 को यानी कि पावर को 4 से डिवाइड करना है और शेष मालूम करना है कि शेष कितना बच रहा है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 एकम 4, यहाँ पर बच गया है कितना, 4 एकम 4, यानी कि 3 बच गया, तो 31 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया है, यानी कि शेष 3 बच गया। अगर शेष 3 बच गया है तो आपको क्या समझना है, 7 का पावर 3
7 का पावर 3, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो आपको क्या करना है 7 गुने 7 गुने 7 फटाफट कर लेना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 7 सते 49 हो जाएगा और गुने में 7 है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसको गुना करके देखना है, इसका इकाई का अंक और इसको। तो 9 सते 63 समझने का कोशिश कीजिएगा। 9 सते 63, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा 3 होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहला पार्ट में क्या होगा, यानी कि 7 का पावर 71 है, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, यानी कि 3 होगा। अब चेक करेंगे किसको, यानी कि 6 का पावर 59 है। अगर 6 का पावर कुछ भी रहेगा तो इकाई के स्थान पर 6 ही रहेगा, मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें कितना रहेगा, यानी कि 6 ही रहेगा। अब आपको चेक करना है 3 का पावर 65 है, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, तो 3 का रिपीटेशन भी 4 होता है। तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर लेना है और मालूम करना है कि शेष कितना बच रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 4 एकम 4 कितना बच गया, यानी कि 2, तो कितना हो गया 2, तो 25 हुआ। तो 4 छक 24, यानी कि 1 बच रहा है, तो शेष 1 बच रहा है। तो आपको समझना है 3 का पावर 1, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, यानी कि 3 ही होगा। तो यहाँ पर 3 रख देंगे। अब गुना कर लेते हैं, तो ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, और यहाँ पर फिर से गुना में 6 है, तो क्या हो जाएगा 9 छक 54, तो यहाँ पर हो गया 54। तो इकाई का स्थान पर क्या है, 4 है। देख लीजिए कहाँ पर है, तो ग ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर एक बार सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, तो बहुत ही जल्दी आप फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला प्रश्न 5 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। इससे पहले सभी गुना में था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। तो फिर से यहाँ पर आपको समझना है कि 7 का रिपीटेशन क्या है, 4 है। तो सबसे पहले पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। 4 से डिवाइड करके शेष मालूम करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 4 दूना 8 हो गया, 1 बच गया है तो 15, 1 बच गया तो 15, यानी कि 4 तिया 12, 12 3 15 होता है, यानी कि शेष 3 बच गया है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो आपको क्या समझना है, 7 का पावर 3 समझना है। तो 7 गुने 7 गुने 7 आपको फटाफट करना है, माइंड में कैलकुलेट करना है। माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे 2 को गुना करते तो क्या होता, 7 सते 49 होता, और इसमें से 9 और ये 7 को गुना करते हैं लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, यानी कि ये 9 और ये 7 को लेना है। तो 9 सते 63 आया, तो इकाई का स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर 3 रख लेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट में कितना है, यानी कि 3 का पावर 58 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 3 का भी रिपीटेशन कितना होता है, 4 होता है। तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है और सबसे पहले शेष मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 1 बच गया है, 4 चौके 16, कितना आ रहा है, यानी कि शेष 2 आ रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। शेष 2 आ रहा है, एक बार मैं फिर से मिला लेता हूं। 4 एकम 4, यहाँ पर 1 बच गया है, इसमें 1 बच गया है, तो 18, 4 चौके 16, यानी कि 2 शेष बच गया है। तो आपको क्या समझना है, 3 का पावर 2 समझना है। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 रखेंगे। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर इसका अंतर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, यानी कि 6 होगा। बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न 6 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ अच्छा होगा। अब यहाँ पर भी आपको बताना है इकाई का अंक कितना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कितना है, 31 27, और पावर में कितना है, 175 है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, इकाई के स्थान पर 7 है, तो सिर्फ इकाई के स्थान पर जो संख्या है उसी को लेके चलेंगे। तो आपको लिख लेना है 7 का पावर 175। 7 का रिपीटेशन 4 होता है, तो पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 175 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 4 चौके 16, यहाँ पर 1 बच गया है, फिर से 4 तिया 12, यानी कि 4 चौके 16, 1 बच गया तो 15, 4 तिया 12, 12 3 15, यानी कि शेष कितना बच रहा है, शेष 3 बच रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा। शेष 3 बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 7 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 होगा। कैसे होगा, यानी कि यहाँ पर 7
कितना है, 3 ठो है, तो गुना में लिखेंगे तो 2 ठो को गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, और 49 में 9 और 7 को फिर से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से फटाफट गुना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 7 सत्ते 49 हो गया, और यहाँ पर फिर से गुना में 7 है। जहां पर भी 2 नंबर आ रहा है या 3 नंबर आ रहा है तो आपको इकाई का अंक लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां से 9 को लेंगे और यहां से 7 को लेंगे, फिर से गुना करेंगे तो 9 सत्ते 63 हो गया, यानी कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, अब यहां पर बोल रहा है योगफल में इकाई का अंक है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप देखे होंगे वीडियो तो आप इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगर अब यहां पर आपको समझना है, जैसे एक बार मैं लिख लेता हूं, कितना है, 2 6 4 और पावर में 102 है, इसके बाद प्लस है, इसके बाद क्या है, 2 6 4 है, और पावर में कितना है, 103 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहां पर इकाई के स्थान पर 4 है और पावर क्या है, सम संख्या है, तो पावर सम संख्या है तो क्या होगा, यानी कि इसका इकाई का अंक 6 होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा। और यहां पर विषम संख्या है, तो अब यहां पर ध्यान देना है, इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है और पावर में विषम संख्या है, तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी कि 4 ही होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार मैं समझा देता हूं। अगर 4 का पावर 1 रहेगा तो 4 ही रहेगा, अगर 4 का पावर 2 रहेगा तो क्या होगा, 4 चौके 16, यानी कि अगर पावर में सम संख्या रहेगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, 4 का रिपीटेशन मात्रा और मात्रा 2 होता है। तो अब यहां पर समझना है, अगर पावर में सम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 6 होगा, अगर पावर में विषम संख्या है तो इकाई के स्थान पर 4 होगा। तो यहां पर देख लीजिए, सम संख्या है तो यहां पर हम लोग 6 लिए, और यहां पर विषम संख्या है तो यहां पर 4 लिए। या आपको क्या करना है, 4 का रिपीटेशन 2 होता है, तो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। 4 का रिपीटेशन 2 होता है तो आप पावर को 2 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यानी कि 2 पचे 10 और 2 एकम 2, यानी कि शेष कितना बच रहा है, 0। अगर शेष 0 बच रहा है तो आपको क्या समझना है, यानी कि 4 का पावर 2 समझना है, क्योंकि 4 का रिपीटेशन कितना होता है, 2 होता है, और यहाँ पर शेष आ गया 0। अगर कहीं पर भी 0 आ जाता है तो आपको वहां पर थोड़ा सा अच्छा से समझना होगा। तो क्या हो जाएगा, 4 का पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, यानी कि इकाई के स्थान पर 6। अब इसके बारे में समझ लेना है, जैसे यहाँ पर कितना है, तो 103 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 पचे 10, समझने का कोशिश कीजिएगा, और 2 एकम 2, शेष कितना बच गया है, यानी कि 1 बच गया, शेष 1 बच गया। तो आपको क्या समझना है, 4 का पावर 1 समझना है, तो 4 का पावर 1 तो 4 ही रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग 4 रखे हैं। एक बार सीखना है, समझना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 6 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या मिल रहा है, यानी कि 0। तो देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 8 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सभी गुना में है। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इकाई के स्थान पर 7 है तो आपको समझना है, अब एक बार मैं लिख लेता हूं, आपको डायरेक्ट क्या लेके चलना है, 7 का पावर 153, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके बाद 1 का पावर 72 लेके चलना है, इसके बाद 5 का पावर 721 है, यहाँ पर 721 है। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, प्रश्न को देख के डरना नहीं है। अब यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से किसी भी संख्या का अगर इकाई का स्थान पर 5 है, समझने का कोशिश कीजिएगा, जैसे लास्ट वाला में क्या है, 5 है, और पावर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो इकाई के स्थान पर 5 ही होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पर अगर 1 है तो उसमें कुछ भी पावर दिया हुआ रहेगा तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर भी देख लीजिए, बीच वाला में क्या है, इकाई के स्थान पर 1 है और पावर में 72 दिया हुआ है, तो इकाई के स्थान पर 1 ही आएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ समझना है, तो यहाँ पर 7 का पावर इतना है, तो 7 का रिपीटेशन कितना होता है, 4 होता है। तो पावर को सबसे पहले
4 से डिवाइड करना होगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 तिया 12, यहाँ पर कितना बच गया, 3 बच गया, तो कितना हो गया 33, यानी कि अब 4 8 32, 4 8 32, 1 बच गया। शेष कितना बचा है, 1 बच गया। शेष 1 आया है, तो आपको क्या समझना है, 7 का पावर 1, तो इकाई के स्थान पर 7 ही होगा। तो यहाँ पर आपको 7 लेना है। अब गुना कर देंगे, 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो देख लीजिए इकाई के स्थान पर क्या होगा, 5 होगा। तो देख लीजिए कहाँ पर है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। गुणनफल में इकाई का अंक होगा, बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 7 का पावर 35, तो 7 का रिपीटेशन 4 होता है, तो 35 को 4 से डिवाइड करके शेष मालूम करना है। तो क्या हो जाएगा, पावर में कितना है, 35 है, तो 35 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 होता है। तो शेष कितना बच गया है, यानी कि 3 बच गया है। समझने का कोशिश कीजिएगा, शेष कितना बचा, 3 बच गया है। तो आपको क्या समझना है, 7 का पावर 3, तो 7 का पावर 3 इसका मतलब क्या होगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 7 सत्ते 49 और फिर गुने 7, तो 9 और 7 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 सत्ते 63, यानी कि इकाई के स्थान पर 3। समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 7 का पावर 35 है, तो इसमें इकाई के स्थान पर 3 होगा। अब आपको चेक करना है, 3 का पावर 71 है, तो 3 का रिपीटेशन भी 4 होता है, तो आपको क्या करना है, 71 को 4 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 एकम 4, तो इसमें कितना बच गया, 3 बच गया, तो 31 हो गया। 4 सत्ते 28, तो कितना बच गया, यानी कि शेष 3 बच गया है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, तो यहाँ पर कितना है, यानी कि शेष 3 आया, तो आपको समझना है कि 3 का पावर 3, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इकाई के स्थान पर यहाँ 7 रखेंगे। इसके बाद 11 का पावर 55 है, तो इकाई के स्थान पर 1 है, और पावर कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो इकाई के स्थान पर 1 ही होगा, तो इसमें 1 होगा। गुना कर लेते हैं, यानी कि 1 गुने 7 7 ही होगा, 7 या 21, यानी कि 21 आ गया, तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। देख लीजिए कहाँ पर है, का ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट में लिखिएगा और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा, मैं फिर से डिस्कस करूंगा और वीडियो बना के दूसरा चैनल में अपलोड कर दूंगा। दूसरा चैनल का नाम यहाँ पर है, देख लीजिए, यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।